Class 10 Economics Chapter 3 Part 1 मनी एंड क्रेडिट मुद्रा या रुपया और साख। इसको समझते हैं। नोट्स फॉर द टीचर में देखिए शिक्षकों के जो निर्देश है उनको पहले देख लीजिए कि मनी इज देखिए यहाँ पर क्या है कि money is a fascinating subject and full of curiosities. It is important to capture this element for the student. The history of money and how various forms were used at different times is an interesting story. At this stage, the purpose is to allow a student to realize the social situation in which these forms were used. Modern forms of money are linked to the banking system. This is the central idea of the first part of the chapter. अ, मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। देखिए कि मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है। मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करते हैं। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझे और परखे किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते हैं और मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है। The present situation in India. The present situation in India. The present situation in India, where newer forms of money are slowly spreading with computerization of the banking system, offers many opportunity to students to explore on their own. We need not get into a formal discussion of the functions of money, but let it come up as question. There are certain areas that are not covered, such as creation of money multiplier, or the backing of the modern system that may be discussed if you desire. भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर हैं। हमें मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाधान जैसे विषयों को अध्ययन में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। आगे देखिए हैज यू वुड सी इन द चैप्टर, द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स दैट दे होल्ड विद द बैंक्स. This is the money that people can use as they wish, and the government has to ensure that the system works smoothly. What would happen when the government declares that some of the currency notes used by people would be made invalid and would be replaced by new currency? In India, during November 2016, currency notes in the denomination of Rs 500 and 1000 were declared invalid. अब यहाँ पर देखिए क्या कि इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्टॉक। अब देखिए भारत की मौजूदा एक बार फिर से देखिए भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर हैं। हमें मुद्रा और कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाधान जैसे विषयों को अध्याय में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। इस अध्याय में आप देखिए क्या इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्टॉक जनता के पास करेंसी तथा बैंकों में इनकी मांग जमाओं से मिलकर बनता है। यह वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं, और सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा प्रणाली सरलतापूर्वक काम करे। क्या होगा यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी नोट नई करेंसी से बदले जाने के लिए अमान्य हो जाएंगे।
भारत में आपको नवंबर 2016 और 5 नवंबर 2016 में आपको 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 या 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे आपको विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण कहते हैं, तभी से लोगों को लेन-देन के लिए नकदी एक स्थान पर बैंक जमाओं को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए, अतः बैंक हस्तांतरण, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन, चेक, एटीएम कार्ड, दुकानों पर पीओएस, पॉइंट टू पॉइंट जिसको पीओएस बोलते हैं, मशीन द्वारा आपको नकदी रहित लेन-देन विधियाँ उपयोग में आई। इनको लेन-देन के आपको नकदी की आवश्यकता को कम करने तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने को प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और विद्यार्थियों से आपको विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और प्रभाव बहस करने के लिए कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को उन विहित क्षेत्रों का कॉलेज बनाने के लिए कहा जा सकता है, जिनमें नगद एवं नकदी रहित लेन-देन का प्रयोग किया जाता है, और कौन सा क्षेत्र तर्कसंगत एवं वैधानिक है। सभी विद्यार्थियों को बताना भी महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक लेन-देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में मुद्रा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हैज़ यू वुड सी इन द चैप्टर, द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट्स दैट दे होल्ड विथ द बैंक्स। दिस इज द मनी दैट पीपल कैन यूज as they wish, and the government has to ensure that the system works smoothly. What would happen when the government declares that some of the currency notes used by people would be made invalid and would be replaced by new currency in India? During November 2016, currency notes in the denomination of Rs 500 and Rs 1000, यहाँ पर जो आपको कहा गया, हैज यू वुड सी इन द चैप्टर द स्टॉक ऑफ मनी। देखिए, एक हिंदी में यहाँ पर साथ देख लीजिए, कॉलेज बनाने का कहा जाता है जिनमें नकदी रहित लेन-देन का प्रयोग किया जाता है, और कौन सा क्षेत्र तर्कसंगत एवं वैधानिक है। सभी विद्यार्थियों को बताना भी महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक लेन-देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में मुद्रा नहीं है। आगे यहाँ पर आपको कहा गया है, देखिए, मुद्रा और साख की जो बात यहाँ पर आपको थी, देखिए, साख इज, देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, क्रेडिट इज, जो यहाँ पे आपको कहा गया है, क्रेडिट इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ। क्रेडिट इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ, एंड इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस in a conceptual conceptual manner. What are the aspects that one looks at in any credit arrangement, and how this affect people is the main focus of the second part of the chapter. The world around us offers the world around us offers a tremendous variety of such arrangements, and it would be ideal to explain these aspects of credit from situations that are familiar to your students. The other crucial issues of credit is its availability to all availability to all, especially the poor, and on reasonable terms. We need to emphasize that this is a right of the people. This is a right of the people, and without which a large section of them would be kept out. Would be kept out of the development process. देखिए, there are many innovative interventions such as that of German bank, of which a student may be made familiar with, but it is important to
It is important to realize that we don't have answer to all questions. We need to find new ways, and this is one of the social challenges that developing countries face. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसलिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझना जरूरी है। अध्ययन के दूसरे भाग में इस पर नज़र डाली गई है कि किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में हजारों तरह की साख व्यवस्थाएं देखते हैं। इससे अच्छा होगा अगर विद्यार्थियों को परिवेश से जुड़ी साख व्यवस्थाओं के जरिए उन्हें इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वह सभी के लिए उपलब्ध सभी के लिए उपलब्ध हो, खास तौर से गरीबों के लिए और यथोचित शर्तों पर। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह लोगों का अधिकार है और इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। बहुत से नवीन प्रयास जैसे कि ग्रामीण बैंकों के हस्तक्षेप से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा सकता है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। हमें नए तरीके ढूँढने की आवश्यकता है और यह विकासशील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है। सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन की बात आपके यहाँ पर की गई है। सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी के स्रोत कहाँ से लिया गया है। देखिए, द डाटा ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट यूज इन दिस चैप्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्वे ऑन रूरल डेट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 17 राउंड 2013 conducted by NSSO, known as National Statistical Office (NSO). The information and data on Grameen Bank is taken from newspaper report and websites. In order to get the details of bank related statistics on a particular detail of a bank, you can log on to the website of the Reserve Bank of India www.rbi.org, and the concerned bank data on self help groups is provided on the website of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). देखिए, इस अध्ययन औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की साख संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ग्रामीण कर्जों पर किए गए सर्वेक्षण से लिए गए हैं। अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण 17वां 2013 NSSO द्वारा संचालित ग्रामीण बैंक पर जानकारी और आंकड़े अखबार और वेबसाइट से ली गई है। बैंक संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी या किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह आंकड़े राष्ट्रीय कृषि, देखिए यहाँ पर क्या कि स्वयं सहायता समूह पर आंकड़े राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए मुद्रा और साख की बात आपके यहाँ पर की गई है। मुद्रा और साख, देखिए मनी एंड क्रेडिट की बात की गई है चैप्टर 3। देखिए मनी एंड क्रेडिट यहाँ पर आपको है चैप्टर 3 में। मनी एंड क्रेडिट मतलब क्या, या मनी एंड क्रेडिट, देखिए मनी हैज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मनी, यहाँ जो आपको सबसे पहले मनी एंड क्रेडिट मुद्रा और साख में जो पहला टॉपिक है वहाँ पर यहाँ पर आपको है क्या, देखिए क्या कि मनी हैज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका ये तात्पर्य हुआ कि मनी जो है मुद्रा विनिमय का एक साधन आपको है। तो यहाँ देखिए द यूज ऑफ मनी जो यहाँ पर आपको कहा गया है कि द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई several transactions involving money in any single day। देखिए मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग bought and sold with the use of money। In some of these transaction services are being exchanged with money। For some there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later।
हाँ, क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन-देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के ज़रिए वस्तुएँ खरीदी और बेची जा रही है। ऐसे कुछ लेन-देन में मुद्रा के बदले सेवाएँ प्रदान की जा रही है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन-देन होते वक़्त मुद्रा कोई आदान-प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। अब आगे यहाँ पर कहा देखिए हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांज़ैक्शन आर मेड इन मनी? यहाँ पे जो कहा है उस चीज़ को थोड़ा-सा गौर कीजिए कि हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांज़ैक्शन मेड इन मनी व्हाई ट्रांज़ैक्शन आर मेड इन मनी? द रीज़न इज़ सिंपल, ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईज़िली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। Does everyone prefers to receive a payment in money and then exchange the money for things that they want? Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. It would like it he sorry he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. This is known as double coincidence of wants. Wants what a person देखिए what a person यहाँ पर कहा देखिए what a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy. देखिए in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. In contrast, देखिए आप in contrast, in any economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the needs for double coincidence of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him and the sell him with all he has to do all he has देखिए हम क्या all he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money act has an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. देखिए क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के ज़रिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसे हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण ले देखते हैं, वो बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाले पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए ज़रा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का देखिए ये ज़रा सोचिए जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूँ से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो ना केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति देखिए एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने का भी इच्छा रखता हो। एक वस्तु देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। इसी तुलना में आपको ऐसी अर्थव्यवस्थाओं जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूँढे जो ना केवल
जो ना केवल उसके जूते खरीदे, बल्कि साथ-साथ उसके गेहूँ भी ब बल्कि साथ-साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के खरीदार ढूँढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए, तो वह बाज़ार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थता का काम करती है, चूँकि मुद्रा विनिमय आपको मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसीलिए इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। देखिए, कुछ ख़ास बातें जो आपको यहाँ पर कही गई, उसको यहाँ पर देखिए। देखिए, यहाँ पर जो आपको कहा गया, आपके देखिए, आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर व्हीट। देखिए, आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर व्हीट। देखिए, आपके गेहूँ के लिए मैं आपको जूते दूँगा। ये आपको इस बार्टर सिस्टम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है। फिर कहता है क्या, देखिए, आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लॉथ्स। फिर आपको यहाँ आगे कहता है क्या, मुझे जूते नहीं चाहिए। यहाँ कहता है कि आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लॉथ्स। देखिए, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। फिर यहाँ पर कहा था कि आई डोंट हैव व्हीट। यहाँ पे जो कहा गया क्या है कि देखिए, आई वांट शूज़ बट आई डोंट हैव व्हीट। मतलब क्या, मैं मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। तो यहाँ पे ये बात है कि मेरे पास गेहूँ नहीं है, एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया था। ये सारी समस्या आपको आती है चीज़ों को खरीदने बेचने में, वस्तुओं के सिस्टम में। अभी तो गुड्स बार्टर सिस्टम के अंतर्गत ये आपको आती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट, इन कामों करिए, आओ इन पर विचार थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो खास बात है आपको कही, उसको थोड़ा सा देखिए। देखिए, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। तो मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। हम कहते हैं कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। तो मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड बीइंग एक्सचेंज और वेजेज बीइंग पेड थ्रू बार्टर। अब देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है। आगे यहाँ पर आपको कहता है, देखिए, आपको आगे जो यहाँ पर आपको है, कुछ फिगर भी आपको नीचे आपको दिया गया, उस फिगर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फिगर आपको कुछ रुपए के नोट्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, अर्ली पंच, यहाँ पर जो आपको सबसे पहला जो सिक्का आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि देखिए, अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन अर्ली पंच मार्क कॉइन्स में बी 2500 ईयर्स ओल्ड। देखिए, प्रारंभिक आहत सिक्के, जिस पर आपको चोट मार के आपको चिन्ह दिया जाता था। प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने के यहाँ पर है। गुप्ता कॉइन्स, ये आपको गुप्ता का कॉइन्स है, गुप्ता का सिक्का आपको ये हुआ, गुप्तकालीन सिक्के आपके यहाँ पर हुआ, गुप्तकालीन सिक्के आपके यहाँ पर हुआ। फिर कहता है क्या, तुगलक कॉइन, यहाँ देखिए, तुगलक कॉइन आपको जो है, तुगलक के सिक्के आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तुगलक का कॉइन हुआ। फिर आपको आगे कहता है क्या, गोल्ड मोहर। देखिए, यहाँ पर जो कहा, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रेन। देखिए, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रेन। अकबर कालीन सोने की मोहर आपको ये हुआ। फिर आगे देखिए, मॉडर्न कॉइन, जो आपको मॉडर्न कॉइन था वो इस प्रकार आपको है, आधुनिक सिक्का जो था वो इस प्रकार आपको यहाँ पर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, कुछ खास बातें कहा गया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब मुद्रा के आधुनिक जो रूप है उसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो आपको खास देखिए, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट हैज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। देखिए, हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन-देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल, सिंस द वेरी अर्ली एज इंडियन्स यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल हैज मनी। Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन-देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह-तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के आपको बहुत प्रारंभिक काल से आपको भारतीय अनाज और पशुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ।
इसका चलन आपको पिछली सदी तक रहा। अभी करेंसी की बात यहाँ पर आपको की गई, जिसको हम करेंसी करेंसी बोलते हैं, मुद्रा जिसे बोलते हैं, रुपया जिसे कहते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर। Modern currency is the modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, and copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own। देखिए मुद्रा के आधुनिक रूपों में मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागजात के नोट और सिक्के शामिल है। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आपको आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर आप आगे का देखिए, देन व्हाई, ठीक है। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज एक्सेप्टेड हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी ऑफ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, देखिए यहाँ पर क्या, फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स on behalf of the central government। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency। Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling a transaction in India। No individual in India can legally refuse a payment made in rupees। Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange। देखिए रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान है। देखिए इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब आगे हम देखिए डिपॉजिट विथ बैंक, देखिए बैंकों में निक्षेप, देखिए डिपॉजिट विथ बैंक मतलब बैंकों में निक्षेप की जो बात है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए डिपॉजिट विथ बैंक्स में देखते हैं, बैंकों में निक्षेप की जो बात कही गई है। द अदर फॉर्म इन विच पीपुल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपुल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ have extra cash at the beginning of the month। what do people do with this extra cash? देखिए they deposit it they deposit it with the banks by opening a bank account in their name। bank accept the deposit and also pay an amount has interest on the deposits। in this way people's money is safe with the banks and it earns an amount an amount has interest। People also have the provision to withdraw the money as and when they require। Since the deposits in the bank account can be withdrawn or demanded, these deposits are called demand deposits। यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी लेते हैं। इस तरह
इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। सुविधा भी आपको उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को माँग के ज़रिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को माँग जमा कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा जाता है, इसलिए जमा को आपको मांग जमा कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैकल्टी। इट इज द फैकल्टी which lends it the essential characteristics of money that of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by check instead of cash. For example, देखिए फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। ए चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। देखिए यहाँ पे जो कहा गया बैंक यहाँ पे जो कहा गया था कि वे इस बैंक को अपने नाम से खाते खोलकर जमा कर। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा गया, एक मिनट जरा से रुकिए। बैंकों में निक्षेप थोड़ा सा देखिए, लोग मुद्रा, देखिए यहाँ पे जो कहा गया, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में जो रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। कुछ ही करेंसी की आपको ज़रूरत होती है। उदाहरण के हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। आखिर लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हुए वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक यह जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की इसमें से आपको धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को माँग के ज़रिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को माँग जमा कहा जाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है, देखिए माँग जमा एक अन्य, देखिए आपको यहाँ पर जो कहा गया कि माँग जमा, देखिए यहाँ पर क्या है कि माँग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय माध्यम महत्वपूर्ण आदान प्रदान आपको करती है। तो मांग जमा एक दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान करने में आपने नकद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। बैंकों से भुगतान के आपको भुगतान करता बैंकों से भुगतान के लिए आपको भुगतान करता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित जो कहा गया क्या एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे तस्वीर एक खास बैंकर का इस्तेमाल का भुगतान करने का आदेश देते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि चेक का परिभाषा है, चेक एक ऐसा कागज़ात है वो जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में जोड़ किसी आपके यहाँ पे देखिए चेक एक ऐसा कागज़ात है जो बैंक को किसी का व्यक्ति खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान आपको भुगतान एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। फिर आप आगे यहाँ पर चेक पेमेंट को भी थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए। आपको जो आगे यहाँ पर है चेक पेमेंट, उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको चेक पेमेंट की बात कही गई है, उसकी थोड़ा सा आप चर्चा आपको कर लीजिए। तो यहाँ सबसे पहली बात आपको बैंक चेक्स की बात आपको की गई है। देखिए आप उससे पहले एक इमेज यहाँ पे आपको शो किया, देखिए आपको एक इमेज आपको शो, उसको यहाँ पर देखिए कि
देखिए लेट अस यहाँ पर क्या है कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ चेक पेमेंट आर मेड एंड एक्सपेंड विथ रोलिंग। अब यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ चेक पेमेंट आर मेड एंड रियलाइज विथ एन एग्जांपल। देखिए आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होगा तथा इसमें तथा इसे एक उदाहरण के रूप में करते हैं। अब आगे यहाँ पे कहा गया क्या है देखिए कि चेक पेमेंट की बात आपके यहाँ पर हो ही है। तो चेक पेमेंट की जो बात है आपको यहाँ पर हुई उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए चेक पेमेंट की जो बात है आपको यहाँ पर ये देखिए ए शू मैन्युफैक्चर यहाँ देखिए ए शू मैन्युफैक्चर देखिए यहाँ पे ए शू मैन्युफैक्चर एम सलीम हैज़ टू मेक ए पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड देखिए यहाँ पर चेक पेमेंट्स की बात एक शू मैन्युफैक्चर एम सलीम हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड writes a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instruct his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposits it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. तो ये आपको चेक का सिंबल है, ये आपको यहाँ पर जो देख रहे हो चेक नंबर हुआ, ये कोडिंग यूज बाय बैंक्स, ये जो कोडिंग ये बैंक के द्वारा कोडिंग किया गया यूज कोडिंग है, बैंक के द्वारा किया गया कोडिंग है और यहाँ पर चेक नंबर ये हुआ। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको देखिए थोड़ा सा इसके भी देखिए कुछ देखिए जूता निर्माता आपको सलीम को चमड़ा आपूर्ति देखिए जूता निर्माता आपको एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता का भुगतान करना है और इसके लिए वो एक विशेष रकम का चेक लिखता है, अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को एक रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह बैंक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन-देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसमें यहाँ देखिए एक ख़ास बात जो कहा गया देखिए दज बी यहाँ पे जो आपको कहा था दज वी सी दैट डिपॉजिट्स जो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए दज वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency and they constitute money in the modern economy। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों को इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको जो कहा गया यू मस्ट रिमेंबर देखिए यहाँ पर क्या है कि
thus we see that thus we see that demands deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payment without the use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. In the modern economy, देखिए, you must remember the role that the banks play here. You must remember the role that the banks play here. But for the banks there would be no demand deposits and no payments by check against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking systems. तो यहाँ कुछ आपको चिन्ह दिया गया। अब देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट, यहाँ पर कुछ खास चीज़ों का आपको यहाँ पर है। देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट्स की बात थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट। देखिए, मिस्टर एम सलीम वांट टू विड्रॉ RS 20,000 रुपी इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट। हाउ वुड ही राइट ए चेक टू विड्रॉ मनी? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, कि टिक द करेक्ट आंसर आफ्टर ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम। सलीम्स बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेज एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेज। Second, Salim's balance in his bank account decreases and Prem's balance increases. Salim's balance in his bank accounts increases and Prem's balance decreases. Why are demand deposits are considered as money? Why are demands deposits considered as money? आगे देखिए, आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए, एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नकद निकालना चाहते हैं। इसके वो चेक कैसे लिखेंगे? सही उत्तर पर निशान लगाइए। सलीम और प्रेम के बीच लेनदेन के बाद देखिए, सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है। ऑप्शन कम यहाँ पर सलीम के बैंक खाते में को शेष घट जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है। सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष घट जाता है। अब आगे यहाँ पर कहता आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए, मुद्रा क्यों समझा जाता है? मांग जमा को आपको मुद्रा क्यों समझा जाता है? देखिए, यहाँ पर आपकी लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। देखिए, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स की कुछ बातें यहाँ पर देखिए। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स से बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। देखिए, बैंकों की ऋण संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं उसको यहाँ पर देखिए। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक? देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। Banks keep only a small proportion of their deposits has cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the banks on any given day. Since on any particular day only some of its money depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. देखिए, बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। दिलचस्प क्रियाविधि आपको काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के आज का भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है
देखिए, यहाँ पे आगे जो आपको कहा गया, देखिए बैंक्स, यहाँ पे बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। देयर इज़, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए हुज डिमांड फॉर, देयर इज़ अ हुज देयर इज़ अ, यहाँ पे जो कहा है उसको देखिए, देयर इज़ अ हुज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वी शैल रीड more about this is in the following sections. Banks may use of deposits to meet the loan requirement of the people. In this way, banks meditate. In this way, banks meditate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. Banks charge a higher interest rate on loans that what they offer on deposits. The difference between what is between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए जमा राशि, यहाँ पे जो कहा गया, देखिए बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है, करते हैं विभिन्न आर्थिक, यहाँ पे जो कहा गया विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के ऋण की बहुत मांग रहती है। ऋण की बहुत बड़ी मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच आपको मध्यस्थता काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। यानी कि कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपको लिखा गया, द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो फिर आप आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर जो आगे आपको कहा उसको देखिए थोड़ा सा कि क्या, अगर देखिए व्हाट डू यू थिंक इफ व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। अगर सभी जमाकर्ता एक साथ, यहाँ पे देखिए क्या, एक साथ नौकरी में आ रहे तो सभी के लिए आपको अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय अपनी धनराशि की मांग करने के बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर आपको कहा गया, हाँ, कुछ यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे इमेज है, क्या है कि डिपॉजिटर्स का आपके यहाँ पे इमेज है, जो जमा करता है इसको बोलते हैं डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स की बात यहाँ पे देखिए, डिपॉजिटर्स मतलब जो जमा करता है। और पीपुल मैक विदड्रॉल फ्रॉम एन देखिए पीपुल मैक विदड्रॉल फ्रॉम एन गेट इंटरेस्ट। फिर आपको आगे यहाँ पे पीपुल मैक्स लोग धन जमा पीपुल में, यहाँ देखिए डिपॉजिटर्स में जमा करता हुआ लोग जमा करते हैं, पीपुल मैक डिपॉजिट लोग जमा करते हैं। पीपुल मैक विदड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट। अब देखिए लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, बैंक यहाँ पर आपको इमेज में। फिर आप देखिए बोरोवर्स, अब कर्जदार क्या करते हैं, इस वक्त थोड़ा सा गौर से देखिए। कर्जदार आपके बाद देखिए पीपुल टेक लोन्स, लोग ऋण लेते हैं। फिर देखिए पीपुल रीपे रन विथ इंटरेस्ट। देखिए अब लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की बात यहाँ पे आपको की गई। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन मतलब साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में यहाँ बताया गया। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ जो आपको होती है उनके बारे में हम देखेंगे। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ जिसको बोलते हैं टेक तो इस चीज़ को हम यहीं तक रखते हैं। इस चीज़ को जो भी आपको है उस चीज़ को यहीं तक रखिए।